हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्या क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अकाउंट के अंदर चैप्टर 1 के अंदर नेक्स्ट पार्ट 19, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट यहाँ पर है चैप्टर का। तो ध्यान रखने यहाँ पर बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 18 के अंदर सम नंबर 7 बताया था। 8 नंबर सम ऑलरेडी आई थिंक पार्ट जो आगे के पार्ट आई थिंक 10 या 11 नंबर का पार्ट होगा उसके अंदर मैं बता चुका हूं, तो देख लेना। सम नंबर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बाकी है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो मैं करा रहा हूं, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं सम नंबर 9 का। लिखा क्या है यहां पर, बेसिक चीज ध्यान रखना। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर। 3 पार्टनर है यहां पर। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर। Their capital proportion is 4:2:3। तीनों का कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। Their capital proportion is 4:2:3। अब इसमें ये सम नंबर 9 के अंदर क्या है कि ये 2 पार्टनर मिलकर मुकेश को गारंटी देते हैं, धवल एंड विनोद। टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देख लेना खास। धवल एंड विनोद have given guarantee to Mukesh that Mukesh will receive rupees 35,000 from the profit। ऐसा लिखा हुआ है। ये दोनों पार्टनर मिलकर मुकेश को गारंटी देते हैं कि प्रॉफिट में से कम 35,000 रुपये तो मिलेंगे, और अगर कम मिले तो हम दोनों अपना प्रॉफिट में कम करके भी तेरे को 35,000 तो देंगे। ऐसी वो क्या देते रहते, कमिटमेंट। एक खास ध्यान रखना, यहां पर एक अंडरटेकिंग हुआ, वो दोनों गारंटी मिलकर देते मुकेश को। तो कैसे यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 90,000। टोटल प्रॉफिट 90,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओके। अब इधर देखो खास, प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट यहां पर होवे, नियम है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया ना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बराबर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in P&L ratio। Here P&L ratio is not given, दिया हुआ है नहीं, so profit distribute equally। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, इक्वली। एक कंसेप्ट ध्यान रखना, टोटल 90,000 प्रॉफिट है, 90,000, और ये 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो देयरफॉर ईच पार्टनर्स प्रॉफिट 90,000 डिवाइड बाय 3, तो सबको कितना मिलेगा, 30,000 30,000 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। तीनों पार्टनर को 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। पर ये 2 पार्टनर जो धवल एंड विनोद है वो मुकेश को गारंटी देते हैं। धवल एंड विनोद हैव गिवन गारंटी to Mukesh
दैट ये दोनों पार्टनर मिलकर इसको गारंटी देते हैं दैट ही विल रिसीव ₹35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट प्रॉफिट में से कम 35,000 रुपये तो मिलेंगे, पर मिल रहे कितने? 30,000 तीनों को। तो उसका मतलब बाकी का कितना? बट एक्चुअल रिसीव्ड कितना मिल रहा है? ओनली 30,000। और ये स्टेटमेंट लिखना खास जरूरी है, समझ लेना। ये दोनों मिलकर गारंटी देते हैं कि 35 तो मिलना चाहिए, बट एक्चुअली मिल रहा है कितना? 30। तो सो रिमेनिंग 35,000 कितना बचा? 5,000 रुपये। 35,000 में से जो रिमेनिंग रुपीस कितना आएगा? 5,000 विल बी गिवन बाय धवल एंड विनोद। इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बराबर, ये ध्यान रखना। धवल एंड विनोद जो बाकी के 5,000 रुपये है वो मुकेश को अपने पी एंड रेशियो में देंगे। पी एंड रेशियो है नहीं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है यहां पर। तो कौन कितना, या देयरफॉर यहां लिखने का धवल हैज गिवन प्रॉफिट कितना देता है? 5,000 रुपये जो टोटल बाकी है ना उसका आधा कर देने का। इक्वली मतलब क्या हुआ? तो 2,500 रुपये एंड विनोद हैज गिवन प्रॉफिट से, वो भी अपने प्रॉफिट में से कितने रुपए देगा? आधा, मतलब कितना हुआ? 2,500 रुपये। मतलब टोटल 5,000 में से 2,500 रुपये धवल देगा और 2,500 कौन देगा? यहाँ पर विनोद। बराबर, तो कैसे एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देख लो तीनों के बीच में। तो ऐसे लिख दो, धवल सबसे पहला नंबर कौन सा है? इधर मुकेश है ना, फर्स्ट पहला मुकेश है। मुकेश, धवल एंड विनोद। ओके, पहले एक्चुअल कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट तीनों का कितना है? तो 30,000 30,000 30,000, तीनों का एक्चुअल तो कितना मिल रहा है? 30,000 30,000 और 30,000। फिर बाद में प्लस माइनस करना है कि मुकेश को कम से कम 35 तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर करो प्लस और माइनस, प्लस 5,000 और यहाँ दोनों में से मैंने क्या कर दिया? 2,500 माइनस कर दिया। धवल को 5,000 प्लस करना है तो टोटल हो जाएगा उसका 35,000 और ये दोनों में से 2500 माइनस करोगे तो 27,500 एंड 27,500 जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बराबर ना? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर ही 9 नंबर का सम था वो बता दिया कि दो पार्टनर मिलकर तीसरे पार्टनर को क्या देते हैं? गारंटी प्रोवाइड करते हैं। बराबर, इधर तो पी एंड रेशियो दिया नहीं था इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट क्वेश्चन में जो पी एंड रेशियो दिया हुआ हो तो वो रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो माइंड में ध्यान रखना, वो भूलना हो। ये कैपिटल रेशियो दिया हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल को ही कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, अदरवाइज प्रॉफिट को कभी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, वो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 10 भी यही पार्ट के अंदर बता देता हूं। आई थिंक एक लास्ट सम बाकी रहेगा, फिर 11 नंबर। सम नंबर 10 देखो, वो भी एकदम इजी सम्स है। क्वेश्चन में लिखा क्या है? आप टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन देख लेना, लिखा हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ₹80,000। लास्ट ईयर ये फॉर्मेट भी आपको मैंने वीडियो के अंदर बता चुका हूं, बराबर देख लेना। ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि क्लोजिंग
कैपिटल ऑफ रघुवीर, रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 80,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर, ड्रॉइंग्स भी बताया हुआ है 12,500 एंड प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,800। डिविजिबल प्रॉफिट भी दिया है कितना 17,800। सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर annum ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है 6% पर annum, और वो भी किसके ऊपर फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। आप देख लो इधर ओपनिंग कैपिटल है कोई जगह पर, नहीं है। तो शुरुआत में मैंने आपको जो शुरुआत के स्टार्टिंग के वीडियोस बताए उसमें मैंने ये क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला भी बताई थी, फिर भी एक बार बता देता हूँ, देख लेना खास। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल पिछले साल था, क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना हो तो फॉर्मूला बताई थी आपको मैंने, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। जो क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना हो तो फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स। बट जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, रिवर्स कर देने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स। बराबर। तो ये सेकंड नंबर की फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर annum ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 80,000, बराबर, देख लेना खास। ड्रॉइंग्स और फिर प्लस माइनस क्या करना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहां पर करो 17,800 और ड्रॉइंग्स 12,500 प्लस माइनस कर दो, 80,000 प्लस 12,500 92,500 और माइनस ये 17,800 कर दो। 0 0 15 में से 8 गया तो 7 4 74,700 ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। आप तो अपनी तरह से डायरेक्टली ये सब मत करना, कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देना और प्लस कर देना तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी तरह से, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सिंपल चीज क्वेश्चन में लिखा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर 6% करने का है। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से कितनी अमाउंट आएगी, 4482 आई थिंक, 7 6 42, 4 6 4 24 प्लस 4 28 कैरी 2, 7 6 42 प्लस 2, ओके बरोबर है। 4,482 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टूवर्ड्स द ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो ये जो ओपनिंग कैपिटल आया उसके ऊपर ये 6% के मुताबिक इंटरेस्ट कितना आया, 4,482, बराबर। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने टोटल 10 सम करवा चुका हूँ, बराबर। एक लास्ट सम बाकी रहा है, बराबर। वो लास्ट सम भी आपको यहाँ पर इसके बाद वाले वीडियो के अंदर बता देता हूँ, बराबर, ऐसा हो तो। और अगर क्लियर करना हो तो इसी सम के अंदर ही बता देता हूँ, देख लो क्वेश्चन में लिखा क्या है। चलो यही वीडियो के अंदर बता देता हूँ, आप लोग देख लेना खास, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर के 3 पार्टनर से ए बी सी, बराबर, समझ लेना खास। 3 पार्टनर से यहां पर ए बी एंड सी
सम नंबर 11 लास्ट सम बराबर 3 पार्टनर्स ए बी सी, तीनों का कैपिटल दिया है, समझ लेना, तीनों का कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है 1:3:2, ये तीनों का कैपिटल रेशियो, ध्यान रखना खास। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के अंदर टोटल कैपिटल दी हुई है 4.5 लाख रुपए, 4,50,000। अब स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर है लिखा हुआ, ये 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल रेशियो 1:3:2 है, टोटल कैपिटल भी कितनी है 4.5 लाख रुपए। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो व्हाट अमाउंट शुड बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। सी को टोटल 73,500 इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो पार्टनर बाकी कौन से रहे, ए एंड बी को कितना मिलेगा बराबर इंटरेस्ट के साथ, वो फाइंड करना है। और टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट आपको 9% कैलकुलेट करना है बराबर। तो देखो इधर मैं वर्किंग कर रहा हूं, अच्छी तरह खास नोट डाउन करना। पहले तो कैपिटल को एक कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तीनों को, ए बी एंड सी। 4.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, इंटू 1/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6। ओके, इधर आएगा 2,25,000, इधर आएगा 1,50,000 और इधर होगा 75,000। ये तीनों की इंडिविजुअल कैपिटल मैंने फाइंड कर ली एज पर द रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इसका इंटरेस्ट फाइंड करता हूं तीनों का, जो 9% के मुताबिक टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। सिमिलरली उसी तरह से करना है, डिपेंड जो कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसके मुताबिक बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, 9%, पहले का 75,000 का 9% करोगे तो आएगा 6,750, 13,500 और 20,250 बराबर। ये सभी चीज का यहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का मैंने फाइंड कर दिया। अब एक लास्ट टॉपिक जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पार्टनर सी हैज रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पार्टनर्स को कितना मिल रहा है 73,500। अब देख लो यहां पर सी को इंटरेस्ट के साथ इतना मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट टोटल इतना, तो सी का इंटरेस्ट देखो कितना है 13,500 ही है, ये सी का इंटरेस्ट है। जो इसके अंदर इंक्लूडिंग है तो माइनस कर दो, पहले 13,500 जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये जो 60,000 रुपया आया ना वो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑफ सी, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी मिल जाएगा। ओके, ये सी का प्रॉफिट मिला। अब आप क्वेश्चन के अंदर देख लो टेक्स्ट बुक के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया नहीं है, तो इक्वली अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया ना हो तो प्रॉफिट यहां पर जो भी है वो तीनों पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े।
अब आप सोचो, जो सी को 60,000 मिले तो ए और बी को भी कितना मिलेगा, वही जो मिलेगा ना, इक्वल ही मिलेगा ना, सेम। हियर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन, सो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आर इक्वल, तीनों के इक्वल होगा। जो सी का प्रॉफिट सर 60,000 हो तो देयर फॉर सीज प्रॉफिट इज इक्वल टू एस प्रॉफिट इज इक्वल टू बीस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60,000। तीनों का 60,000 ही होगा। अब लास्ट स्टेटमेंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को टोटल कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट तो मिलेगा जो 60,000 है वो, प्लस इंटरेस्ट जो हमने शुरुआत में फाइंड कर दिया। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बराबर, तो प्रॉफिट तो मिलेगा जो 60,000 है वो तो मिलेगा, प्लस ए का इंटरेस्ट कितना है, तो 6,750, तो टोटल कितना मिलेगा 66,750। ये आपको एक ही टोटल अमाउंट मिली। सिमिलरली टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, बराबर, ऑलमोस्ट सारे सम्स मैंने करवा चुका हूं। सेम बी को भी कितना मिलेगा 60,000 प्लस उसका ब्याज कितना था 20,250, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय कितना आएगा बी को टोटल कितना मिलेगा, तो 80,250, 80,250 जो बी को टोटल अमाउंट यहां पर मिलेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक का लास्ट सम 11 नंबर सम था जो आपको मैंने करवा चुका हूं। ठीक है, अब ये चैप्टर में अब कुछ दूसरा है नहीं एडिशनल, दूसरे सम्स आपको दिए होंगे पीछे, पर वो सम अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो जरूरी था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ओके ना? तो अच्छी तरह जितने भी पार्ट ये चैप्टर के अंदर मैंने बताए हुए अच्छी तरह ध्यान से करना। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपनी तरह से डाउट लेक्चर के अंदर क्लियर कर लेना। ठीक है, बाकी हर चीज करा चुका हूं। चैप्टर 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके ना? तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह वीडियो देखना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 1। ओके, अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू।